Assalamualaikum viewers, this is me Sarom Prakash, your English instructor from Royal Academy from मिरपुखास। आज की हमारी इस वीडियो में हम स्पेशली जो लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ मैं वो है बेसिक लर्नर्स के हवाले से। बेसिक लर्नर्स जिन्हें खासा मुश्किल होती है अंग्रेज़ी को समझने में, सीखने में, लेकिन जब भी क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि उन्हें एडवांस्ड चीज़ें पहले से पहले बता दी जाएँ। वो चीज़ें जो वो प्राइमरी क्लासेस में पढ़कर आ चुके होते हैं उन पर वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, जबकि वो चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। क्योंकि लैंग्वेज जब हम सीखने जा रहे होते हैं तो लैंग्वेज मीन्स बोलना, किसी की ज़ुबान को बोलना, दिस इज़ कॉल्ड लैंग्वेज मीन्स बोली। अब इसी तरीके से जब हम शुरू करते हैं तो हम बेसिक चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बेसिक चीज़ों से आगाही करते हुए आगे क्लासेस में अपने लेवल पर मैं आपको लेके जाता रहूँगा। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा यहाँ पर सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स से। अल्फ़ाबेट्स मुमकिन आपको लग रहा होगा कि सर ने तो बिल्कुल ही हमें प्राइमरी क्लास में कर दिया, 1 क्लास में कर दिया। ऐसा नहीं है। अब आप देखिएगा कि अल्फ़ाबेट से हमें क्या जानकारी, क्या मालूमात मिलती है। ठीक, अल्फ़ाबेट्स डेफिनेटली एवरीबडी नोज अबाउट अल्फ़ाबेट, how many alphabets are and what alphabets are. These are total 26. How many? 26. Or 26 alphabets A to Z. When we study, when we read them sequentially or out of sequence, these are called alphabets. अब इन्हें sequence में पढ़ें या out of sequence हो, ये कहलाते हैं alphabets ही हैं। But the first thing कि alphabet, for suppose an alphabet is written quite single, like here M. You can see here M. M is single here from 26 alphabets. But what M is? What M is? अब कई ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें पता ही नहीं होता है, भूल जाते हैं, मालूम होता है लेकिन वो भूल जाते हैं कि अब अगर ये सिंगल है तो ये क्या है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू, सिंगल M हो, सिंगल Z हो, इस 26 अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी सिंगल हो, कोई भी सिंगल हो, उसे हम अल्फ़ाबेट तो कहते हैं, बट इट हैज़ वन मोर नेम, दैट इज कॉल्ड लेटर। लेटर मीन्स हर्फ। लेटर मीन्स हर्फ। किसी भी ज़ुबान की शुरुआत हमेशा बुनियाद से होती है और मैं वही बुनियादी लेक्चर आप लोगों के सामने डिलीवर कर रहा हूँ। तो हर्फ, अब दिस इज कॉल्ड लेटर। अब द क्वेश्चन इज, हर्फ तो हमें मिल गया, 26 अल्फ़ाबेट्स हमने पढ़े, हर्फ हमें मिल गया, फाइन, बट व्हाट लेटर इज? ये हर्फ खुद क्या होता है? द क्वेश्चन इज, व्हाट इज लेटर? हर्फ क्या है? डियर गाइस, डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस, डिफरेंट डेफिनेशंस, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं इसके बारे में, और तकरीबन अगर आप स्टडी करेंगे तो हर बुक में से कुछ मुख्तलिफ डेफिनेशंस आपको मिलेंगी, लेकिन बात वो एक ही करेंगी। तो मैं आपको बताने लगा हूँ एक डेफिनेशन के बेसिक यूनिट और सिंगल अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड लेटर। बुनियादी हिस्सा हो या हम कहें अकेला हुर्फ तहजी, वो कहलाता है हर्फ। डियर गाइस, यू हैव सीन कि हमें अल्फ़ाबेट्स में से क्या मिला? लेटर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक टू यू पीपल अबाउट काइंड्स ऑफ लेटर, about kinds of letter. There are 7, I am going to tell you 7 kinds, but there are more than 7, 9 to 10 kinds are here in English grammar about letters, but मैं आपको इस वक्त 7 kinds बताने जा रहा हूँ, okay? जो कि important होती हैं, मालूम भी है, but उनकी याद दहानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो first of all here I am describing capital letters. Capital letters मीन्स बड़ी ABCD। A to Z बड़ी ABCD, दैट इज कॉल्ड कैपिटल लेटर। अब व्हाट इज फंक्शन ऑफ कैपिटल लेटर?
एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो फंक्शन क्या है इसका। अब द कैपिटल लेटर इज़ यूज्ड, जो इस्तेमाल होता है जब भी हम कोई सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है कि बेसिक यूनिट। नाउ बेसिक टू लेटर, दिस इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुरुआत मैंने की बेसिक से, लेकिन बेसिक का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। मीन्स कि जब भी हम इंग्लिश लिखना शुरू करते हैं तो हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना शुरू करते हैं। और इसी दौरान अगर किसी सेंटेंस में कोई प्रॉपर नाउन, दैट्स कॉल्ड इन उर्दू ख़ास नाउन अगर आ जाए तो हम उस नाउन का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। यह कैपिटल का फंक्शन है। इसके बाद अगर फुल स्टॉप के बाद जब हम दोबारा लिखना शुरू करते हैं तो हम फिर वैसे ही कैपिटल लेटर से लिखना शुरू करते हैं। यह है हमारा कैपिटल लेटर का फंक्शन। आगे चलते हैं। कैपिटल लेटर के बाद हमारे पास द सेकेंड काइंड ऑफ लेटर दैट इज कॉल्ड स्मॉल लेटर्स, मीन्स छोटी ABCD। नाउ फंक्शन ऑफ स्मॉल लेटर्स, छोटी ABCD का काम कि कैपिटल लेटर के बाद फिर हम जितने भी लेटर्स लिखते हैं बशर्त प्रॉपर नाउन ना हो वो हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। दैट्स कॉल्ड स्मॉल लेटर्स। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और ये दोनों लेटर्स जो मैं काइंड्स आपको समझा रहा हूँ ये आपकी समझ में आ चुके होंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड काइंड ऑफ द लेटर। दिस इज कॉल्ड vowel letters. Everybody knows there are total 5 vowels in English and those are A, E, I, O, U. ये है वो 5 vowels हमारे those are called vowel letters. अब function of vowel, अच्छा कई लोग सिर्फ इतना तो जानते हैं, कई स्टूडेंट्स कि जब भी उनसे सवाल किया जाए कि वॉवेल्स कितने हैं वो फ़ौरन से बता देते हैं 5। लेकिन जब उनसे सवाल किया जाए दोबारा कि इन 5 वॉवेल्स का काम क्या है, ये क्यों सीखते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं, तो वहाँ वो खामोश हो जाते हैं, वहाँ उनके पास जवाब नहीं होता है। डोंट वरी गाइस, आई एम गोइंग टू टेल यू स्पेशली टू दोज पीपल हु डोंट नो अबाउट द आंसर। ख़ास तौर पे वो लोग जिन्हें आंसर का नहीं पता है ना, मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ कि वॉवेल का फंक्शन क्या है, वॉवेल का काम क्या है। स्पेशली जो उर्दू लर्नर्स हैं हमारे वो इस चीज़ को बेहतर समझ पाएंगे। जैसे कि अब मैं इसकी मिसाल देना चाहूँगा उर्दू से। अब उर्दू में हम एक लफ्ज़ लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है घर। क्या लिखा है मैंने? घर। लेकिन अगर मैं इसके नीचे ज़ेर लगा दूँ तो अब हम इसे क्या पढ़ेंगे? घिर। अब ये घर नहीं है, अब ये हो गया है घिर। अब इसका साउंड प्रॉपर चेंज हुआ है। क्या मैंने उर्दू का लफ्ज़ चेंज किया है? नहीं, फिर भी इसका साउंड चेंज हुआ है घिर। फाइन। अगर मैं इस पर लगा देता हूं पेश, अब हम इसे क्या पढ़ेंगे? घुर। पहले घर था, जब जेर ज़बर नहीं था इस पर, पेश नहीं था, तो इसे हमने पढ़ा था घर। जब जेर लगाया तो इसका साउंड चेंज हुआ घिर। अब मैंने पेश लगाया तो इसका साउंड हो गया है घुर। अब देख सकते हैं कि किस तरह से इस लफ्ज़ का साउंड चेंज हो रहा है। फाइन। अब अगर मैं इसे भी हटा देता हूं तो हम इसे वापस पढ़ेंगे घर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका, हमने लफ्ज़ चेंज नहीं किया है लेकिन इसका साउंड ज़रूर चेंज हुआ है। तो वैसे ही यही का यही काम इंग्लिश में करते हैं वॉवेल। अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये तलफ़ुज़ देने का काम करते हैं। इंग्लिश में वॉवेल तलफ़ुज़ देने का काम करते हैं। वी कैन सिंपली से in English to produce sound प्रोड्यूस करते हैं कि किस वर्ड को हमने टॉक पढ़ना है, किसे राइट पढ़ना है, किसे ओपन पढ़ना है, किसे सी पढ़ना है, किसे प्ले पढ़ना है। ये हमें वॉवेल की मदद से पढ़ने में आसानी होती है। तो ये है फंक्शन वॉवेल का। इसके बाद अब मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा हमारे नेक्स्ट काइंड की तरफ, दैट इज सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल, यूँ तो कहने को सेमी वॉवेल वॉवेल्स हैं, बट आई वुड लाइक टू टेल यू जस्ट वन हेयर के दैट इज
वाई। बाकायदा मैं आपको कोशिश करूँगा कि एक आसान मिसालें देकर ये समझा भी दूँ कि वाई हमारा सेमी वॉवेल क्यों है। अब जैसे कि कहते हैं कि फॉर सपोज अगर इंग्लिश में टोटल 100% वर्ड्स हैं टोटल, लेकिन इन 100% वर्ड्स में 98% जो वर्ड्स हैं, 98% वर्ड्स, उनमें इन 5 वॉवेल में से कोई एक वॉवेल ज़रूर आता है। यू कैन सी, आप देख भी सकते हैं बुक रीड करके कि 98% ऐसे वर्ड्स हैं जो इन 5 वॉवेल में से जिनमें एक वॉवेल ज़रूर आता है, लेकिन ओनली 2%। मैं 2% इसलिए कहना चाहूँगा कि मुमकिन है कि वो 20 वर्ड्स हों, वो 200 वर्ड्स हों, वो 2000 वर्ड्स हों या 20,000 वर्ड्स हों, फाइन। क्योंकि इंग्लिश के तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, लाखों में, मुमकिन है करोड़ों में भी हों, लेकिन मैंने परसेंटेज में आपको समझाने की कोशिश की है कि 2% ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनमें इन 5 वॉवेल में से एक भी वॉवेल नहीं आता है। यू कैन सी हियर एन एग्जाम्पल लाइक ट्राई, फ्लाई, बाय, माय, स्काई, स्पाई, ETC। और भी ऐसे कई वर्ड्स हैं, लेकिन मैं आपको इन वर्ड्स की मदद से समझाना चाहूँगा कि आप यहाँ देखें, इनमें एक भी वॉवेल नहीं है। इन 5 वॉवेल में से AEIOU, इनमें से एक भी वॉवेल नहीं है, फिर भी इनका साउंड किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है, किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। लेट्स सी। फॉर सपोज my one hand is the word which I'm going to read, and my second hand you will see now. Okay, for suppose try, why, साउंड मैच हो रहा है। फ्लाई, वाई, साउंड मैच हो रहा है। क्राई, वाई, साउंड मैच हो रहा है। माय, वाई, साउंड मैच हो रहा है। बाय, वाई, साउंड मैच हो रहा है। तो यू कैन सी हियर, अब आप खुद इसका आंसर देंगे बैठे बैठे कि इन वर्ड्स में साउंड देने का काम कौन कर रहा है? वाई। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इन वर्ड्स में 5 वॉवेल तो है नहीं जो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पर साउंड देने का जो काम कर रहा है हमारा, वो कर रहा है वाई। इसीलिए हमारा वाई सेमी वॉवेल है। सेमी मीन्स बाय आधा वॉवेल, जो कि सिर्फ 2% वर्ड्स में, 100% में से 2% वर्ड्स में इस्तेमाल होता है। सो व्यूअर्स, उम्मीद है आज आप लोगों को मेरा यहाँ तक का लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा, और जो भी आप सवाल करना चाहें तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। जो चीज़ आप मालूम करना चाहें कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे मालूम कर सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे अगला लेक्चर में दूंगा, इससे आगे का लेक्चर दूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ये देखें। और हाँ, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ जो आया हुआ है बेल आइकन है उसके बटन को दबाएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस टाइम टू टाइम देख सकें। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट।